हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जनाब यहाँ बनाया जा रहा है आज मियाँ जी को बेवकूफ़। खैर कैसे बेवकूफ़? वो ऐसे कि आप लोगों को पता है कि अंडा निहारी अगर किसी ने खाई है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने किसी ने ये जो मैंने ट्रिक्स अपनाई हैं, किसी को इस चीज़ का आइडिया है और या किसी के घर में ऐसा बना है कभी कुछ। क्या हुआ यार, यहाँ पर ना ब्रेन नहीं मिलता है। हम लोग बहुत शौक से ब्रेन मसाला वगैरह खाते थे, मगर अब ब्रेन नहीं मिलता है, तब हम बहुत मिस करते हैं। ब्रेन निहारी खाते थे तो वो भी नहीं मिलती है। तो बस आपको पता है वो पाकिस्तान से निहारी आई हुई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था डब्बा। तो मैंने उस निहारी में क्या होता है कि उसमें इतना बड़ा डब्बा था, उसमें थी तो बोटी एक। अब वो बोटी एक थी, अब वो तो ख़त्म हो गई जनाब, लेकिन इतना सारा शोरबा बच गया था उसका। तब मैं उसका क्या करती, या तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ हलीम बना लेती हूँ उसका और हलीम में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिस्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बस ये वाली बात है। तो किसी ना किसी तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो बस मैंने सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मुझे ख़्याल आया कि अंडा निहारी बना लेते हैं। और बिल्कुल मैं बताऊँ आपको, अगर आप किसी को बग़ैर बताए ये किसी के सामने रखेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, वो नहीं समझेगा, वो समझेगा उसने ब्रेन निहारी ही खाई है, मगज़ निहारी। तो मैंने अंडे को उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल प्लेन, नो सॉल्ट, नो ब्लैक पेपर, नथिंग, नो चिली, नथिंग। जस्ट उसको मैंने बीट किया है और बीट करके मैंने उसको बस फ्राई कर लिया। और उसके ऊपर मैंने जो वो मेरी निहारी का शोरबा था वो मैंने ऐड कर लिया है फ्राइंग पैन के अंदर ही। और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और गरम। और आप ये बिल्कुल एक यकजा जैसे हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। आप देखिएगा इसका लुक और सब कुछ। मैं आई एम टेलिंग यू, किसी को भी आप पराठे वगैरह से दें इसको, कोई भी नहीं बता सकेगा कि ये कोई अंडा डला बस निहारी में, या इस निहारी के अंदर क्या मगज़ है, सीरियसली। तो बस मियाँ जी को आज हमने ये खिलाई, ये कह के कि मगज़ निहारी है, तो वो बहुत बड़ा खुश हो गए। लेकिन जो है ना, बाद में मैंने उनको बता दिया था, मैंने उनको पूछा क्या है, तो उन्होंने मुझे खैर थोड़ा थोड़ा बोला, कहने लगे कि जो है क्या डाला है तुमने इसमें, क्या डाला है तुमने इसमें। ही वॉज जस्ट कीप आस्किंग मी, आई एम लाइक बस आप खाएं ना, आपको अच्छा लग रहा है तो आप खाएं, मज़े करें, अय्याशी करें, क्या मसला है, आपको क्या डाला है। ये देखिए लुक इसका। तो जनाब एक ज़रूरी काम के लिए जो है ना बस मुझे बाहर आना था। ये मैं स्टोर दिखा रही थी आपको, ये ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, बहुत रश हो रहा था, शाम का टाइम था और हम लोग बस ऐसी थोड़ी देर के लिए निकल आए थे बाहर। बेटी का कुछ स्कूल के लिए उसे स्पेशल चीज़ चाहिए थी, उसका कॉन्सर्ट होने वाला था, तो बस उसके लिए तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे, जो कि हमें मिला भी नहीं। तो हम भागम भाग 1 2 3 स्टोर्स गए। तो ये जो स्टोर है ना, ये बड़ा अच्छा स्टोर है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ऑल ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि 50% ऑफ, 80% ऑफ प्राइसिंग में। जैसे कि मैंने यहाँ की ब्रांड है BCB जनरेशन, मैंने उसके सॉक्स लिए हैं। तो ये नॉर्मली जैसे 12.99 लिखा हुआ है, तो देखें 5.99 के मिले, मींस हाफ प्राइस के। तो यहाँ उस स्टोर पर जो है ना, जैसे आपको हैंड बैग्स हैं, एक्सेसरीज़ हो गई, आपकी ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, हर चीज़ ब्रांडेड मिलेगी। गैस से लेके, DKNY से लेके, माइकल कॉर्स से लेके, और जितने भी जैसे बड़े ब्रांड्स होते हैं वो सारे ब्रांड्स वहाँ पर अवेलेबल थे। और उनके जो है ना हर चीज़ हाफ़ प्राइस में। नहीं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी, वो स्टोर बाकी है, आप लोगों को उसका टूर कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ इंशाल्लाह विंटर से पहले ही चलेंगे, क्योंकि अभी एक्चुअली ना वो इस स्टोर को एक्चुअली मैं कहती हूँ कि ये अमेरिका का ना लुंडा बाज़ार है, कसम से। इतना इसके अंदर जो है ना, मैं कहती हूँ लोग इतना फैलावा करते हैं, इतना फैलावा करते हैं कि एक वाहिद ये स्टोर मुझे ऐसा मिलता है अमेरिका में कि बिल्कुल इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर पड़ी होती है इस स्टोर में। बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल हुआ होता है। बाकी स्टोर्स में ऐसा नहीं होता, हर चीज़ अपने अपने रैक पे अपने अपने साइज़ के साथ होती है। लेकिन अब डेफिनेटली आपको पता है कि ब्रांडेड चीज़ अगर 80% ऑफ, 50% ऑफ पर मिल रही होगी तो ऐसा तो होगा डेफिनेटली, लोग झपटेंगे और फिर जाते जाते इधर उधर छोड़ जाते हैं, फिर उठाते हैं या फिर रिटर्न करना इतना ज़्यादा आ जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये तो होता ही। और फिर इस स्टोर को आई थिंक इतना अच्छे से मैनेज करके रखना किसी की भी बस की बात नहीं है। और आपको पता है यहाँ पर ज़्यादातर वैसे भी हम पाकिस्तानी और इंडियन हमारे जो बहन भाई हैं वही जो है ना जाकर शॉपिंग करते हैं,
क्योंकि चीप है। और मैं बताऊँ आपको तो इसलिए वो लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वही फैलावा कर कर आते हैं। वरना आप अमेरिकन स्टोर्स में चले जाएँ तो वो लोग इस तरह से नहीं करते। कुछ होते हैं ऐसा, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो 100% बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन बहरहाल ये स्टोर कम्प्लीटली एक जो है ना आपको संडे बाज़ार, पाकिस्तान के संडे बाज़ार वगैरह का लुक देता ही देता है। तो जनाब यहाँ पर जो है ना बन रही थी आलू की कतलियाँ, और आपने देख लिया होगा मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और बस ज़ीरा डाल के मैंने उसके बाद आलू काट के जो रखे हुए थे वो ऐड कर दिए थे। अब मैंने उसके ऊपर जो है वो रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और क्रश चिलीज़ एंड सॉल्ट, बस ये डाल के मैंने इसको अच्छे से जो है ना भून लिया है। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टोमेटो पेस्ट, जो कि टोमेटोस था, बाज़ार का नहीं था। आई जस्ट ब्लेंडेड एट होम, के घर में ही ब्लेंड करके तकरीबन 4 टमाटर या 4 लिए थे मैंने टमाटर, 3 थे कि 4 थे, आई डोंट रिमेंबर, कि मैंने इतने बस लेके उसको प्यूरी कर ली थी। समटाइम्स मैं बग़ैर टमाटर जैसे ऐसे नहीं डालती हूँ प्यूरी करके, ब्लेंड करके सिर्फ काट के डालती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ तो बिल्कुल भुने भुने बनते हैं। और अगर आपके घर में जैसे कोई शोरबे खाने वाला है, या आपके घर में कोई आपकी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं जिनसे जैसे खाना चबाया नहीं जाता है, ऐसा भी होता है, तो उनके लिए शोरबे के लिए चीज़ें बनती हैं, तो आप वैसे भी उनके लिए भी ये इस तरह से शोरबा करके बना सकते हैं। और बहुत टाइम पे ये शोरबे वाली भी यंग्स को भी अच्छी लगती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं कि ये बुज़ुर्गों के लिए बन रहा है खाना। ये सब जवान जो है ना, सब जवानों के लिए बन रही है अभी आलू की कतलियाँ। लोग सब जो है ना बैठ के अभी चावलों के साथ खाएंगे, पराठों के साथ खाएंगे, अभी ये सिलसिला चलेगा। तो बिल्कुल आज का खाना जो है ना सिंपल सा रखा था, सादा सा रखा था। तो आज सिर्फ आलू की कतलियाँ ही थी घर में, नो मीट एट ऑल, थैंक गॉड। तो जनाब बस यहाँ से आप लोगों से ले लेती हूँ इजाज़त। छोटा सा व्लॉग था, वीडियो थी, आप लोगों के खिदमत में हाज़िर कर दी। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी ना किसी नई रेसिपी के साथ और किसी ना किसी नई जगह के साथ। तो बस अल्लाह ताला फ़लस्तीन वाले हमारे प्यारे बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।